हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए दिया है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी दिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी दिया है दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए, जो ऑप्शन ए है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये अपना उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल इतना है। जो ऑप्शन बी दिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये पूरे भारत का क्षेत्रफल है। ठीक, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, भारत का उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए दिया है 2933 किलोमीटर। ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर। ऑप्शन सी दिया है 640 किलोमीटर। ऑप्शन डी 250 किलोमीटर। तो देख लीजिए, हमारा भारत कुछ इस तरह से है। मान लीजिए यह नॉर्थ पोल हो गया, यह साउथ पोल, यह ईस्ट पोल, यह वेस्ट पोल। ठीक है, तो जो उत्तर से दक्षिण पूछा है इसमें, तो उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई आप बताएंगे 3214 किलोमीटर। जो पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई पूछेगा तो बताएंगे 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, पूछा क्या है उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई ने, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 3214 किलोमीटर है। ठीक, और इसमें देख लीजिए, जो ऑप्शन दिया है 640 और 250, तो हमारा उत्तर प्रदेश कुछ इस तरह से है। ये दिया है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देख लीजिए, यह क्या है? ईस्ट हो गया, यह वेस्ट हो गया, यह नॉर्थ हो गया, यह साउथ हो गया। ठीक है, तो जो उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितना उत्तर प्रदेश का, तो बताएंगे 250 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई 640 किलोमीटर है। यह हमारे उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, तो जो इसका हमारा भारत का पूछा था, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आप जानते हैं कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी राजस्थान। ऑप्शन सी मणिपुर। ऑप्शन डी मिजोरम। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है। तो क्या ऑप्शन सी सही होगा? मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और कभी कभी पूछ लेता है कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है, तो झारखंड का एक शहर है रांची, यह कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो मणिपुर से नहीं गुजरती है। इसका ट्रिक भी है, आप लोग जानते भी होंगे, इसको लिख लीजिए। जैसे होता है ना, मित्र पर गमछा झार, यह 8 राज्यों का ट्रिक है कर्क रेखा पर स्थित जो है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए दिया है उत्तरी गोलार्ध। ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध। ऑप्शन सी पूर्वी गोलार्ध। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा भारत है, देख लीजिए, पूरे ग्लोब पे देखा जाए तो हमारा भारत ए हो गया 0 डिग्री अक्षांश डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश हो गया। इसके ऊपर होता है कर्क रेखा, इसके नीचे मकर रेखा। ठीक है, तो जो हमारा भारत है, हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भारत हमारा स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा बीचों बीच से काटती है भारत को, तो हमारा भारत यहीं पे है। तो देख लीजिए, यह क्या नॉर्थ पोल हो गया, या साउथ पोल हो गया, या ईस्ट पोल हो गया, या वेस्ट पोल हो गया। तो जो देशांतर रेखा नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, तो हमारा किस गोलार्ध में है? देख लीजिए, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है ये वाली रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है, असत्य की पहचान कीजिए। ठीक, ऑप्शन ए टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर, उकाई परियोजना माही नदी, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी। तो आपको इसमें सही आंसर बताना है, असत्य की पहचान करें। ठीक है, अब देख लीजिए, जो देखिए टिहरी बांध परियोजना, ये भागीरथी नदी पर बनाया गया। कहाँ बनाया गया तो बताएंगे उत्तराखंड में। ठीक,
उकाई परियोजना माही नदी पर, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर बनाया गया, कहाँ पे तो बताएंगे केरल में। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया है। तो जो आपका गलत है ऑप्शन बी गलत है, ठीक है। उकाई परियोजना माही नदी पर ना होकर के ये बना है ताप्ती नदी पर बनाया गया है, ठीक। और ताप्ती नदी पर कहाँ पे बनाया गया तो बताएंगे गुजरात में बनाया गया है, ठीक। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, शिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो देख लीजिए ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सही है। हिमाचल प्रदेश में देखिए शिपकिला दर्रा हो गया, रोहतांग दर्रा हो गया, बाड़ा लाचा दर्रा यहीं पे है, बाड़ा लाचा दर्रा, ठीक है। ये सब कहाँ पे है तो बताएंगे हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड का भी यहीं पे देख लेते हैं कौन कौन सा दर्रा है। यहीं पे है माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा और सलसला दर्रा, सलसला दर्रा। ये सब 4 दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं, ठीक है। और देख लीजिए सिक्किम का भी दर्रा देख लेते हैं। यहीं पे सिक्किम में है आपका है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, और कौन सा है बताएंगे जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा। ये सब सिक्किम में पड़ते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कई दर्रे हैं तो बताएंगे पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ठीक है, जोजिला दर्रा। ये सब दर्रे जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए दिया है डोडा बेटा, ऑप्शन बी अन्नाई मुड़ी, ऑप्शन सी केटू गाडविन आस्टीन, ऑप्शन डी कंचनजंगा। तो जो डोडा बेटा है ये नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा? डोडा बेटा। और अन्नाई मुड़ी है यह पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी आप बताएंगे, ये दक्षिण भारत की फर्स्ट नंबर की मतलब सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी है, ठीक। जो केटू गाडविन आस्टीन है यह आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन आस्टीन है, जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी पे यह स्थित है। कह सकते हैं कि काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी केटू गाडविन आस्टीन है, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। और पूछ लेगा कि आपके भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, तो आपकी कंचनजंगा है। यह क्या है? ये पूरे भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा, ठीक है, जो कि सिक्किम राज्य में पड़ता है, सिक्किम राज्य में पड़ता है, ठीक है। तो एक बार और से रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है डोडा बेटा, ये दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। ऑप्शन बी अन्नाई मुड़ी जो है ये दक्षिण भारत की पहली सर्वोच्च चोटी है, और पूरे भारत की सर्वोच्च चोटी केटू गाडविन आस्टीन है। जो कंचनजंगा पूरे भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, जो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है एलिफेंटा द्वीप स्थित है, एलिफेंटा द्वीप स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात। तो देखिए एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे, तो बताएंगे मुंबई में स्थित है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से सर्वाधिक तट स्पर्श करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी गोवा। तो जो देखिए तट कहाँ है, अरब सागर या बंगाली खाड़ी, यही जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट की बात कर रहा है। हमारा दक्षिण भारत कुछ इस प्रकार से है, ठीक। तो देख लीजिए ये वाला क्या है, ये बताएंगे आप गुजरात का पोर्शन है, यह महाराष्ट्र है, ठीक है। इसके बाद छोटा सा गोवा पड़ता है, कर्नाटक, यहीं पे केरल है, फिर यहाँ पे तमिलनाडु है, फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है।
तो आप पूछेगा अगर पश्चिमी तट की बात करेगा तो पश्चिमी तट में 5 राज्य आते हैं और पूर्वी तट में 4 राज्य आते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक जो तट स्पर्श करता है वो बताएंगे आप गुजरात स्पर्श करता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा गुजरात, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए दिया है काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन बी लक्ष्य श्रेणी, ऑप्शन सी जास्कर श्रेणी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां आती हैं, ये 3 श्रेणियां आती है। तो इसकी सर्वोच्च चोटी ऑप्शन नंबर ए सही है, काराकोरम श्रेणी इसकी सर्वोच्च चोटी है। और इसी काराकोरम श्रेणी पर क्या बनाया गया तो बताएंगे केटू गार्डविन ऑस्टिन स्थित है, ठीक है, बनाया नहीं गया, स्थित है, ठीक। और दूसरी लद्दाख श्रेणी भी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, जास्कर श्रेणी ये भी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सही है, काराकोरम श्रेणी, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया है सागर माथा, ऑप्शन बी गहीर माथा, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, ठीक है। अब देख लीजिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा उसे सागर माथा बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। जो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, माउंट एवरेस्ट जानते हैं, है ना, ठीक है, महान हिमालय का भाग है माउंट एवरेस्ट, किसका है तो बताएंगे महान हिमालय का भाग है, महान हिमालय में स्थित माउंट एवरेस्ट, ठीक है, नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी या सबसे बड़ी ताजे पानी की झील या मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए दिया है चिल्का झील, ऑप्शन बी दिया है सांभर झील, ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन सी दिया है वुलर झील, और ऑप्शन डी क्या दिया है, ऑप्शन डी दिया है लोकटक झील। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा वुलर झील, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। वुलर झील किस नदी पर बनाया गया तो बताएंगे झेलम नदी पर बना है, झेलम नदी पर बनाया गया है वुलर झील। और ये क्या पूरे भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, या सबसे बड़े मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। जो सांभर झील ये भारत की खारे पानी की झील, ये क्या है खारे पानी की झील है, कहाँ पड़ता है बताएंगे राजस्थान में है। जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी बताएंगे चिल्का झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, ठीक है। और ऑप्शन डी जो दिया है, ऑप्शन डी है लोकटक झील। जो लोकटक झील है ये पड़ता है आपका मणिपुर में, मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। और इसी झील में बनाया गया है एक राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, ठीक है, लामजाओ मणिपुर में है। और इसी मणिपुर में डांसिंग बियर भी पाए जाते हैं, डांसिंग हिरण, ठीक है, लोकटक झील में। और ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील। तो इसका जो आंसर था वुलर झील, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, किस मिट्टी का स्थान नाम रेगुड़ है? मतलब इसका कहने का अर्थ है कि किस मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेंगुर कहा जाता है, रेगुड़ कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी दोमट मिट्टी। तो जानते हैं ना भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है तो बताएंगे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना, ठीक है। ऑप्शन जो सी है इसका सही है, काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चारनोजम मृदा भी कहा जाता है, ठीक। तो ऑप्शन सी सही है। और अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो बताएंगे जलोढ़ मृदा, ठीक है। और ये इस मिट्टी का निर्माण गंगा यमुना नदियों के बहाव से होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस स्थान से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है? ऑप्शन ए दिया त्रयंबकम पहाड़ी, मुल्ताई नगर, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम हुआ है,
गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। मुल्ताई नगर से आप बताएंगे ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है। त्रयंबक पहाड़ी से आपका गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। तो आपका आंसर ए सही होगा। ठीक है। ये भी गोदावरी नदी कहाँ से, तो बताएंगे महाराष्ट्र से। ठीक। ऑप्शन क्वेश्चन 15 देखेंगे। क्वेश्चन 15, भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है? ठीक है। ऑप्शन ए दिया है गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मणिपुर। ठीक है। केरल मणिपुर में देख लीजिए कौन कौन सी झील है, तो बताएंगे लोकटक झील। लोकटक झील आपकी पड़ता है मणिपुर में। केरल में वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील, ठीक है, केरल में। और यहीं पड़ता है अष्टमुड़ी झील, अष्टमुड़ी झील, ये भी केरल राज्य में पड़ता है। ठीक है। और महाराष्ट्र, ये लोनार झील जो है ना, ये बताएंगे आप महाराष्ट्र की झील है लोनार झील। और इस झील का निर्माण आप बताएंगे उल्का पिंड के गिरने के कारण हुआ है, उल्का पिंड के गिरने के कारण हुआ है। ठीक। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। देखिए भ्रंश घाटी या रिप्त घाटी में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं आपको ये देखना है ना। अब देख लीजिए हमारा दक्षिण भारत कुछ इस प्रकार से है। इधर आपका पड़ता है अरब सागर, इधर आपका पड़ता है बंगाल की खाड़ी। ठीक। तो देखिए हमारे अमरकंटक से कौन तीन नदियाँ निकलती हैं, एक सोन नदी, एक महानदी, एक नर्मदा नदी। ठीक है। जो अरब सागर में गिरती हैं नदियाँ लगभग ये नदियाँ क्या है, ये नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकल के अरब सागर में गिरती है। ठीक है। और ये नर्मदा नदी ही भ्रंश घाटी में बहती हैं, क्योंकि यहाँ पे सतपुड़ा रेंज भी है, इसके ऊपर विंध्याचल रेंज है। ठीक है। इसके नीचे अजंता रेंज है। ठीक है। तो रिप्त घाटी या भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ तो बताएंगे ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नर्मदा नदी। और जो कावेरी नदी है, कावेरी हुआ, कृष्णा हुआ, ये सब बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रग यूल के नाम से संबोधित किया जाता है? जो हमारा इसमें आंसर होगा, ऑप्शन ए दिया है भूटान, ऑप्शन बी दिया है पाकिस्तान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी नेपाल। तो ऑप्शन ए सही होगा भूटान। भूटान को ड्रग यूल के नाम से संबोधित किया जाता है और भूटान को थंडरबर्ड की भूमि भी कहा जाता है। थंडरबर्ड भूटान को कहा जाता है। ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? ठीक है। वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन ए दिया है समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन बी बहिर्मंडल। तो जो ओजोन परत है ऑप्शन ए सही है। ठीक है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 में। ठीक है। अब देखेंगे अब क्षोभ मंडल को, जो क्षोभ मंडल है यह क्या है, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं इसी में होती हैं। आयन मंडल में अपने जो सैटेलाइट उड़ाए जाते हैं, इसमें समताप मंडल में जहाज प्लेन उड़ाए जाते हैं समताप मंडल में। ठीक है। और जो ओजोन परत है समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बुलाए गए थे। ठीक है। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।